हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ करवा चौथ के लिए। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी सारी बहनों को। और आज जो व्लॉग है ना, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मैं पूरा व्लॉग दिखाने वाली हूँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आप सभी को। एक हाथ में मैंने लगाई है और एक हाथ में मैंने एक लड़की से लगवाई थी। तो कमेंट में बताइएगा आपको कौन से हाथ की मेहंदी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आज ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। और ये देखिए मेरी चैम्प क्या कर रही है। मेरी चैम्प सवेरे सवेरे टॉफ़ी कहाँ से मिल गई आपको चैम्प? आपको कहाँ से टॉफ़ी मिल गई? चैम्प को टॉफ़ी मिल गई थी इसलिए खाने लगी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड अपने लिए चाय बना रहे हैं और दूध बॉईल कर लिया है उन्होंने। तो अब ये चैम को खिला रहे हैं। चैम भी अभी उठी है, हम सब लोग अभी उठे हैं। तो अब हम करेंगे घर में थोड़ी साफ़ सफाई, उसके बाद करेंगे अपने आगे के काम। आज बहुत काम है। चैम मेरी देखो क्या कर रही है। चैम आप क्या कर रहे हो चैम? आप खा रहे हो टॉफ़ी, खा रहे हो? किसने दी टॉफ़ी? अपने दोस्तों को खिला दो, दोस्तों को खिला दो टॉफ़ी। चैम मेरी खिला देती है टॉफ़ी सबको, लेकिन अभी सो के उठी है ना, तो इसलिए लेज़ी लेज़ी सी होती है। सो के उठते हैं ना बच्चे तो थोड़े लेज़ी रहते हैं। फिर भी देखो मेरी चैम्प कैसी लग रही है। तो बने रहिएगा व्लॉग में और बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग करवा चौथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि कोई कोई करते हैं, किसी किसी के यहाँ पे नहीं होते हैं। तो देखो जैम मेरी आप लोगों को भी खिला रही है। इसी के साथ चलते रहिए। उसके बाद देखते हैं, हम साफ़ सफाई करते हैं घर की। बहुत घर बिखरा पड़ा है। देख लिया ऑफ। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आज मौसम कितना साफ़ है, तो चाँद जल्दी निकल आएगा। आज हमें इतना नहीं सताएगा चाँद। मौसम बढ़िया हो रखा है। धूप भी निकल गई ना सवेरे, इसीलिए। वैसे तो 2 दिन से बारिश हो रही थी तो लग नहीं रहा था कि चाँद जल्दी निकलेगा, लेकिन खिल गया ना मौसम, धूप निकल गई, इस वजह से देखो कितना बढ़िया हो गया। शाम को भी हमें दिक्कत भी नहीं होगी, चाँद जल्दी निकल आएंगे। तो चलिए घर में चलते हैं। अब देखते हैं हमारी चैम क्या कर रही हैं। ओहो देखो चैम की दीदी आ गई। चैम की दीदी मेरी जिठानी की लड़कियां हैं दोनों, पहले ये लोग आ गई हैं। चैम खुश हो गई हैं मेरी इन्हें देख के, क्योंकि चैम को बहुत मज़ा आता है जब जब आरव दिव्या आती हैं तो उनके संग में बहुत ही मस्ती करती है। और ये हमारा सामान भी आ गया है। हम लोग ने बुध बाज़ार से जो भी शॉपिंग करी थी ना, वो सब हमने वहीं रख रखा था दीदी के घर। तो अभी ये लोग लेकर आए हैं। अभी यही दोनों लोग आए हैं, दीदी नहीं आई हैं। दीदी आएंगी थोड़ी देर बाद। ये लोग को इनके चाचा लेकर आ गए हैं। ये देखो जब कैसे खेल रही हैं, बहुत बदमाशी कर रही हैं। मैंने वॉइस डाली थी लेकिन मेरी वॉइस का कॉपीराइट आ गया, इसीलिए फिर मैंने अपना ही वॉइस डाल रही हूँ, क्योंकि उसमें पता नहीं साउंड वगैरह चल रहा था ना पीछे से, कार्टून वगैरह, तो इस वजह से कॉपीराइट आ गया उस पर। तो अभी मैंने अपना वॉइस ओवर दिया है इसमें। नहीं तो ये बहुत अच्छी वीडियोस थी हमारी। जैम कैसे एंजॉय कर रही हैं गाइस। आप लोग भी जैसे बैकग्राउंड में साउंड चलता है ना, तो प्लीज़ वीडियो मत डाले कीजिए, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है उससे। मुझे भी पता चला अभी। मैंने जैम के पापा से दातुन मंगाई थी, क्योंकि आज के दिन ब्रश तो करते नहीं है ना, क्योंकि कॉलगेट में नमक होता है, इसलिए मैंने इनसे मंगवाई थी दातुन कि दातुन भी ले आना मेरी। तो ये अभी तो भूल गए, कह रहे मैं अभी लेकर के आता हूँ। अभी तो छाछ वगैरह लेकर आए हैं, आज मेरे यहाँ कढ़ी बनेगी ना, इसलिए तो बोल रहे हैं वही कि बाद में लेकर के आता हूँ, अभी नहीं लेकर के आया हूँ। तो ये बच्चों के लिए चीज़ लेकर के आ गए हैं। वही टॉफ़ी जो सवेरे खा रही थी ना, गरी वाली टॉफ़ी, मेरे चैम को बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए इसके पापा इसको ज़्यादातर वही खिलाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपना गेम खेलते हैं। हम दोनों गेम खेल रहे थे कि आंखों से आंखें मिलाते हैं, देखते हैं सबसे पहले आंखें किसकी झपकती हैं। तो यही देखिए गाइस किसकी झपकती है।
हम लोग कर ही रहे थे, इतने में सबसे पहले मेरे हस्बैंड की आँख झपक जाती है और फिर मैं बहुत हँसती हूँ। ये देख के उन्होंने आँखें झपका ली। उसके बाद मुझे बहुत हँसी आई। बच्चे भी देख रहे थे तो बच्चे बोले अरे चाचा हार गए, हार गए। बहुत मज़ा आया था फिर, क्योंकि टाइम पास तो हो नहीं रहता है, ऐसे क्या करें, तो हम सोचे गेम ही खेलते हैं चलो। तो उसके पापा गेम खेलने लगे। उसके पापा को काम पे जाना था लेकिन ये नहीं गए आज, सोचे करवा चाहते चलो अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। तो बच्चों से पूछा गया कि बच्चे बताओ कि कौन विन हुआ कौन लूज़ हुआ। तो बच्चों ने भी बताया कि चाचा हार गए और चाची जीत गई। तो चाचा थोड़े से तो चिढ़ गए थे उनके। फिर चैम भी देख रही थी, लेकिन चैम अपनी मतलब कितना भी कुछ भी हो वो अपने पापा का ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो अभी जानती नहीं है ना। तो चैम से भी पूछा गया कि चैम कौन जीता, तो चैम ने तो कुछ नहीं बोला। लेकिन आरव दिव्या ने तो मेरे ही सपोर्ट किया, क्योंकि मैं ही जीती थी। भाई सच तो सच ही होता है ना, इसीलिए। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखिए आगे हम लोग क्या क्या करते हैं। चैम का डांस, फिर चैम ने मैंने टीवी में गाना चलाया जिसकी वजह से कॉपीराइट आया है। यहीं पे से आया है, यहाँ पे चैम डांस कर रही थी तो मैंने गाना बजाया था टीवी में। तो चैम ने खूब सारा डांस किया। उसके बाद मैंने नहा लिया, नहा कर आ गई और मेरी दीदी भी आ चुकी थी। तो वो भी यहीं पे करवा चौथ करेंगी ना, इसीलिए यहीं पे आ गए थे। और ये मेरा बेटू भी आ गया छोटू सा। मेरी दीदी की 3 लड़कियां हैं, एक छोटू सी क्यूट सी है, इसका नाम ईवा है। तो हमने नहा लिया है और हम करेंगे अब खाने पीने की तैयारी। तो उससे पहले बच्चे थोड़ी मस्ती कर रहे थे, मैंने बोला चलो वही एक्टिविटी दिखा देते हैं। पूरा दिन हमारा ऐसे खेल कूद में गया तो पता ही नहीं चला कि कब निकल गया दिन पूरा। तो अब हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो चलिए गाइस खाना बनाते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी खीर। तो खीर के लिए मैंने बॉयल मिल्क ले लिया है। दूध पहले ही मैंने गर्म कर लिया था, एक बाउल। 1 किलो दूध लिया है मैंने, उसी को बॉयल कर लिया था मैंने पहले ही। और 1 पैकेट और लेकर के आए थे तो उसको भी मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी इसी में। अब यहाँ चावल ले लेते हैं हम लोग, 1 कटोरी करीबन चावल लिए। मैं खीर में चावल बहुत कम डालती हूँ और दूध ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि ना मुझे दूध वाली खीर ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे घर में सब लोगों को मेरी खीर बहुत पसंद है। सब लोग जब भी कुछ भी फेस्टिवल आता है ना तो बोलते हैं चाची आप ही खीर बनाइए। क्योंकि खीर बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं। खीर क्या सभी चीज़ बना लेती हूँ वैसे तो, लेकिन खीर बहुत अच्छी बनती है ना। मीठे में। तो फिर देखते हैं, चावल को धुल के और मैं डाल देती हूँ दूध में, ताकि ये भी खीर बनती रहे। उसके बाद फिर मैं करूँगी अपनी कढ़ी की तैयारी। तो मैंने छाछ ले लिए हैं 3 पैकेट। 3 पैकेट छाछ लिए, 1 पैकेट निकाल लिया, अभी 2 पैकेट और रखे हैं वो भी निकालने जा रही हूँ। पहले ना इसका मतलब जो घोल बना के रख देते हैं बेसन वेसन डाल के, ताकि फिर जैसे मैं पकौड़ियाँ बना लूँ उसके बाद मैं इसको छौंक दूँ तुरंत कढ़ी को। तो इसका पहले मैं घोल बना लेती हूँ। देखो छाछ निकाल लिए मैंने। उसके बाद रईस से इसको फेंट दूँगी। ये देखो कितना अच्छा हो गया। अब इसको रख दूँगी साइड में। अब हम करेंगे पकौड़ियों की तैयारी। तो फिर मैं बेसन ले लेती हूँ और एक बाउल ले लेती हूँ और उसमें बेसन थोड़ा घोल लेती हूँ। बेसन में मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ, जीरा डालती हूँ बस पकौड़ी के लिए। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा खाना सोडा डाल सकते हो ताकि पकौड़ियाँ थोड़ी फूली फूली सी बने, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मैंने नहीं डाला था। तो फिर ये मैं अब इसका बना लेती हूँ घोल पकौड़ियों का बैटर। नमक डाल दिया मैंने, स्वाद अनुसार थोड़ा कम ही डालना, क्योंकि कढ़ी में भी नमक रहता है ना, इसीलिए ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ही कम ही डालेंगे पकौड़ियों में नमक। तो फिर अब हम लोग पकौड़ी सेकने की तैयारी करेंगे। मुझे जीरा नहीं मिल रहा था तो मैंने इसके पापा से पूछा जीरा कहाँ पर है, क्योंकि मुझे जीरा भी डालना था ना उसमें, इसलिए मैं ढूंढने लगी। चलिए अब कढ़ाई रख देती हूँ गैस पे। ऑयल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। अब पकौड़ियाँ बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने एक कान डाल दिया है पकौड़ियों का। बढ़िया पकौड़ियाँ बन रही है मेरी फूली फूली सी। इनको थोड़ा कम ही सेकते हैं, क्योंकि
तभी अच्छी बनती हैं। और फिर मैंने कड़ी भी छौंकी दी, उसके बाद पकौड़ियाँ सेक के तुरंत कड़ी छौंक दी। छौंकते टाइम कोई वीडियो नहीं बना पाई, मैंने हींग जीरा और हल्दी में छौंकी थी कड़ी, उसी में छौंकती हूँ। एक बार पहले छौंक देती हूँ, छौंक के बनाती हूँ, उसके बाद 1 घंटे तक पकती है ये। उसके बाद फिर मैं दोबारा से तड़का मारती हूँ उसमें, सूखी जो मिर्च होती है ना उससे, और हींग, थोड़ा सा जीरा, फिर से ऊपर से तड़का मार दो ना तो बहुत अच्छा दिखता है। अब यहाँ मेरा खाना सारा रेडी हो गया था, खीर, कड़ी और सब्ज़ी भी मैंने एक बनाई थी सूखी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। तो वो मैं आपको रेसिपी नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत सारे काम भी थे ना, इसलिए टाइम नहीं मिला। तो मैंने राइस भी रख दिए और आटा लगा कर के रख दिया है, क्योंकि फिर मैं अब थोड़ा सोची कि चलो पहले डांस कर लेते हैं। थोड़ा सा दीदी बोली तो चलो डांस कर लेते हैं, तो हम लोगों ने थोड़ा सा मस्ती की, डांस किया। अब सोचो व्रत में हम लोगों ने डांस भी कर लिया बड़े मज़े से एंजॉय किया। गाना नहीं आएगा क्योंकि गाने से कॉपीराइट आ रहा था, इसीलिए सिर्फ हम ही लोग पागलों की तरह नाचते हुए दिखेंगे आपको अब आप लोग कमेंट में बताइए गाना कौन सा है जिस पे हम लोग नाच रहे हैं। कमेंट में बताइएगा, ये देख के नाच लिए। अब हम चलते हैं तैयार होने के लिए। मैं होने जा रही हूँ रेडी, क्योंकि 7 बज गए थे, अब 1 ही घंटा बचा था। तो अब मैं सोचा चलो, लेडीज़ों को वैसे भी टाइम लगता है। ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ गाइस, कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं भी तैयार हो गई हूँ, मेरी दीदी भी तैयार हो गई। मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा करके ऊपर जाऊँगी। तो फिर ये देखिए हम लोग जा रहे हैं छत पर पूजा करने के लिए। छत पर गाइस बहुत अंधेरा था, इस वजह से मैंने अर्घ देते टाइम की वीडियोस नहीं बना पाई मैं। तो देखिए छत पर की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। ये चैम मेरी मस्ती कर रही थी, सिर्फ चैम के पापा मैं ही थे, इस वजह से वीडियो ऊपर की बना भी नहीं पाए। दीदी मेरी नीचे थी, भैया आ नहीं पाए थे, लेट हो गए ऑफिस की वजह से। तो सिर्फ हमें अकेले ही आना पड़ा छत पे, क्योंकि चाँद का पहले मतलब बोलते हैं पहली बार वही अर्घ दे देना चाहिए, जो ऐसा मतलब जैसे ही निकलता है ना वैसे ही अर्घ दे देना चाहिए, तभी अच्छा होता है। इसीलिए हमने दे दिया। दीदी की थोड़ी मजबूरी थी, इस वजह से दीदी ने बहुत लेट करा, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी